सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपकी ड्राइंग का जो ज्योमेट्री कर रहे थे हम उसका 5वां और 6वां प्रश्न जो है उसको करेंगे। तो जो आपको बताई गई थी पहले भी याद रखने के लिए जो चीजें है वो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस को, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये बिंदु लगाया मैंने, इसको बोलते हैं पॉइंट। इट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, ठीक है। न इसकी लेंथ होती है, न ब्रेड्थ होती है, न थिकनेस होती है। दूसरा रेखा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। जैसे मान लो ये सीधी रेखा है आपकी इन पॉइंट्स के बीच में, इट इज कॉल्ड अ लाइन, ओके। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये मैथ में भी काम आएंगे, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। जब दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, ठीक है, तो उसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। इसको दूसरी तरफ भी बोल सकते हैं कि किसी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को लंब कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका समानांतर, जो अभी हम करेंगे वो यही बात आती है। समानांतर रेखा क्या होती है? पैरेलल लाइन्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस एंड नेवर मीट, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो एक समान दूरी पर हों और एक दूसरे से कभी न मिले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन में लगाई, ठीक है, एक लाइन ये लगा रहा हूं मैं ऊपर, तो यहां से और यहां से ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, और इस तरफ का डिस्टेंस ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा। मान लो अगर ये डिस्टेंस जो है ये 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के। फिर आती है चाप, आर्क, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और पार्ट ऑफ एनी कर्व, किसी कर्व का या सर्कल का, ठीक है। मान लो ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, इसका ये मान लो ये पॉइंट, ये देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड आर्क, ओके। किसी वृत्त की परिधि का भाग या किसी वक्र का भाग, उसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। आइए अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपका ये पहला दूसरा क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सरल रेखा के बाहर बिंदु के से ए बी रेखा के समानांतर रेखा खींचो। समानांतर मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल, ठीक है, खींचो। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू द ए बी लाइन फ्रॉम पॉइंट के आउटसाइड द ए बी लाइन, ठीक है। के पॉइंट जो है वो कहाँ है? ए बी लाइन के बाहर। क्या करना है? सिंपल, पहले लाइन सेगमेंट ले लो। ये मैंने लाइन ले ली, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ले लिया हमने ए और बी। अब क्या करना है? अब बोला कि बिंदु के, और के जो है वो कहाँ है? रेखा के बाहर। मैं यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ, ये ले लिया। ये बिंदु कौन सा है? के बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपने प्रकार लेनी है, ठीक है, प्रकार लेनी है और के से आपने चाप लगानी है, ठीक है, ए बी रेखा पर, ताकि वो 2 जगह पे ए बी रेखा को काटे, ठीक है, ठीक है। ये और चाप जो लगानी है आपने वो कैसी लगानी है? डॉटेड, ठीक है। ये के को केंद्र माना हमने और ए बी रेखा पर हमने क्या कर दिया? चाप लगा दी, ठीक है।
ये चाप लगा दी हमने, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे देते हैं आर और एच, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आर और एच को क्या करना है आपने, केंद्र मानना है, ठीक है। आर और एच को केंद्र मानना है। पहले एच को केंद्र मान के नीचे चापें लगानी है दो जो एक दूसरे को काटें। एच को केंद्र माना, नीचे लगाई चाप एक, फिर आर को केंद्र माना, ठीक है, ये आर है पॉइंट, ठीक है। थोड़ी सी हिल गई आपकी, हिलनी नहीं चाहिए, जितनी खुली है उतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सही बनेगा, ठीक है। अब हमने आर को केंद्र माना, ठीक है, और इसको यहाँ पे काट दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये मान लो आगे आपका एल बिंदु, इस पॉइंट को एल नाम दे देते हैं। अब क्या करना है आपने, एल और के को आपस में मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। आपने मिलाना कैसे है, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है लंब गिराने का नहीं है, हमारा क्वेश्चन है पैरेलल लाइन खींचनी है ए बी के, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसने देखिए यहाँ पे काटा, ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दो, पी नाम दे देते हैं, ठीक है, ये पी आ गया। अब क्या करना है आपने, ये प्रकार जो है पी और के समान ओपन करनी है, ये हो गई, और ये ढीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये पी और के समान हमने इसको खोला, और ए बी रेखा को दोनों तरफ इससे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। इसको दे दो आप नाम ई और एफ, ये पॉइंट आ गए 2, ई और एफ, ठीक है। अब जितनी ये खुली है, जितने के समान खोली है ना हमने, तो इतनी ही खुली रखनी है ये, जितने ये काटे थे, ठीक है, ये काटे थे हम दोनों 2 पॉइंट, ठीक है, तो उतनी ही खोल के रखनी है, और ई और एफ को केंद्र मानना है, और ऊपर चाप लगानी है, ठीक है, दोनों तरफ पी के लाइन के दोनों तरफ चाप लगानी है, ठीक है, ये फिर ई को केंद्र मानो, ठीक है, ई को केंद्र माना, फिर यहां भी हमने इसी तरह से चाप लगानी है, ये ठीक है, हो गई। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, एक ये और ये, इनका ऊपरी भाग जो इनको आपस में मिला देना है, और ध्यान से मिलाना है, सिर्फ ऊपर वाला भाग मिलना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे लाइन लगा दो, ठीक है। अब ये जो जहां इस चाप को काटा, इसको पॉइंट, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एस दे दो और पी दे दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 5। अब अगर हम देखें, क्या बोला था कि पैरेलल लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे के समान दूरी पर हो और वो कभी ना मिले, ये मिलनी नहीं चाहिए, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। अब देखते हैं इनको जरा कि समान डिस्टेंस है कि नहीं है। ये आया इसका 1 2 3 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 2.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है, एक समान दूरी है, एक समान इसका अंतर है। तो क्या हो गया आपका ST, ठीक है, पैरेलल टू AB, किसके पैरेलल है, ST जो है वो पैरेलल है, पैरेलल, ये तो मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, पैरेलल है AB, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, AB रेखा के बाहर बिंदु K से गुजरती हुई समानांतर रेखा खींचो, ठीक है।
क्या बोला, AB रेखा के बाहर बिंदु K से गुजरती हुई समानांतर रेखा खींचो। अब यहाँ पे क्या है, बिंदु K से गुजरती हुई रेखा खींचनी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बिंदु K सा बताया हुआ, ठीक है, वहां से खींचना था आपने पैरेलल लाइन। यहाँ पे बिंदु K से गुजरती हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, लाइन लगाओ, AB लाइन, ये ले ली मैंने AB लाइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट है आपके, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इनको नाम दे दो A और B, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला कि K से गुजरती हुई, तो उसके लिए क्या करना है, हमने बाहर AB रेखा से बाहर जो है हमने कोई बिंदु ले लेना है। ये ले लिया हमने, एक साइड में ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लिया, इसको दे दिया नाम हमने K, ठीक है। क्या नाम दे दिया, K नाम दे दिया, ठीक है। और फिर AB रेखा पर भी हमने एक बिंदु लेना है। अगर आपने K इस तरफ लिया है तो जो AB रेखा पर बिंदु लेना है वो आपने इस तरफ लेना है। अगर ये इस तरफ लिया है तो आपने इस तरफ दूसरा बिंदु लेना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ S, ठीक है। तो अब क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार आपने खोलनी है S और K के बराबर। S को केंद्र मानो, ये केंद्र ले लिया हमने S, और हमने प्रकार को ओपन किया, ठीक है, ये K तक ये ओपन किया, और K से नीचे को AB पर चाप लगानी है, ठीक है। ये चाप हमने लगा दी, ठीक है, ओके, आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और बिंदु आ गया, ठीक है, इसको नाम दे दो N, ठीक है। ये हमने KN चाप लगाई, कहाँ से, S को केंद्र माना, ठीक है। S हमने बिंदु लिया था, इस बिंदु से क्या किया हमने, चाप लगाई, ठीक है। अब क्या है, अब आपने K बिंदु जो है, ठीक है, K को केंद्र मानना है और S से एक चाप लगानी है ऊपर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बराबर है ना, ठीक है, ये तो यहाँ से मैं एक चाप लगाऊं, ये चाप लगा दी मैंने, ऊपर तक ले जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये जो आपकी NK है, क्योंकि ये N आया और K के बराबर जो है वो फिर आपने प्रकार ओपन करनी है, ये कर दी, और फिर आपने इसको आपने काटना है। ये जो S के ऊपर आपने चाप लगाई है, S को केंद्र मान के इसको हमने काट देना है, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, इसको हमने नाम दे दिया E, ये जो बिंदु आया ये आ गया हमारा E बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब E और K को आपस में मिला देना है। ये K है और ये E, ठीक है, तो इनको आपस में मिला दो, ठीक है, लाइन लगा के मिला दो, ठीक है। अब इस लाइन को नाम दे दो C और D, ठीक है, हो गया। अब देखो जरा क्या ये पैरेलल है कि नहीं है, फुट्टे से नापते हैं। अब ये इस तरफ से जो है हमारा वो है 3.2 सेंटीमीटर, ये 3 है, 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस तरफ से भी देख लेते हैं, ये देखो 3 है, ये 3 है, 1 और 2, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों AB जो है आपकी, ठीक है, सॉरी CD जो है आपकी, इट इज पैरेलल टू AB। तो यही आपने करना था, ओके, समझ गए। तो इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपने कर लेने हैं। धन्यवाद, ठीक है। इसके साथ आप लोग घर में प्रकार की सहायता से 90 डिग्री, ठीक है,
60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ये जो कोण है ये भी आप प्रकार की सहायता से बनाने की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।